यस बेटा, गुड इवनिंग बेटा। डाउट्स पूछिए, क्वेश्चन नंबर बोलिए। बेटा फिफ्थ कह रहे थे आप, फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। बेटा फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट डाउट है, उससे पहले और कोई डाउट हो तो बोलिए, नहीं तो बेटा फिर हम स्टार्ट करेंगे 11 तो स्टार्ट करेंगे फर्दर। फिर हम कहाँ तक बेटा? 6 तक दिए थे ना आपको? हाँ ये रहा फिफ्थ, दो पार्ट, फिफ्थ के दो पार्ट करवाए थे। हाँ बेटा एग्जाम्पल 33 तक और फिफ्थ क्वेश्चन में कोई, सिक्स्थ क्वेश्चन तक कोई डाउट? 33 एग्जाम्पल तक और फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन तक कोई डाउट नहीं? फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट डाउट है, वो बताते हैं बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट भी देखिए बेटा एक बार। अगर आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज एफेक्ट्स को करना है ओवर क्लोज इंटरवल ए टू बी, यहां पर ना तो एब्सोल्यूट लिखा ना लोकल लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ मैक्सिमाइज मिनिमाइज लिखा है और क्लोज इंटरवल दे रखा है और आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है एफेक्ट्स को। तो मैक्सिमम का मतलब है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमम का मतलब है एब्सोल्यूट मिनिमम। तो करेंगे कैसे? अब तो आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना है, सिर्फ मैक्सिमम मिनिमा क्लोज इंटरवल पर और लोकल नहीं लिखा। तो मैक्सिमम तो कई हो सकते हैं बेटे, नेबरहुड में आसपास के एरिया में मैक्सिमम कई हो सकते हैं, इनको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम। यहाँ पे भी मैक्सिमम आसपास के एरिया थे, यहाँ पे भी हाइट मैक्सिमम है आसपास के एरिया से, यहाँ पे मिनिमम है आसपास के एरिया से, यहाँ पे हाइट मिनिमम है आसपास के एरिया से। एब्सोल्यूट का मतलब केवल एक, तो उसका मेथड वही है जो लोकल का है। डेरिवेटिव को जीरो पुट करें तो एक्स के आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आएंगे। ये एफएक्स है बेटा, क्लोज इंटरवल दे रखा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम लिख रखा है, नो यूज। चाहे आपको एब्सोल्यूट ना लिखा हो, क्लोज इंटरवल दे रखा है और मैक्सिमाइज मिनिमाइज निकालना है, तो आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा ही निकालना है। तो स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, निकाल दिया। डेरिवेटिव को जीरो रखें तो एक्स का आंसर 4 आ रहा है, डेरिवेटिव को जीरो रखेंगे तो डेरिवेटिव को जीरो रखा है, x4 आ रहा है। तो जहां पे डेरिवेटिव जीरो है वो पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स ए बी, जहां पर डेरिवेटिव जीरो है x1 x2 वो पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स ए बी, उनके ऊपर आपको f निकालना है।
जो सबसे ज्यादा वैल्यू आए वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे कम वैल्यू आए वो एब्सोल्यूट मिनिमम। अब आपके पास x4 आ गया, तो 4 पर और एंड पॉइंट्स कौन से, -2 9/2, -2 9/2 पे डबल डेरिवेटिव नहीं निकालना, एफ डैश एक्स को चेक नहीं करना, सिर्फ एफ एक्स को चेक करना है। तो एफ एक्स में डाला है एक्स को -2, -10 आ गया, एक्स को 4 तो आपके पास 8 आ गया, 9/2 डाला तो 63/8 यानी 7 पॉइंट समथिंग है। तो इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, 8, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सबसे कम वैल्यू कौन सी है, -10, ये आंसर। यस, पहले उसको डिफरेंशिएट करना है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। यस, जो पॉइंट्स एंड पॉइंट्स पे, और बेटा जो स्टेप 1 में पॉइंट्स दे रखे हैं वो पुट करके देखना। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक। जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू आए वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जहां पे सबसे कम वैल्यू आए वो एब्सोल्यूट। बस ये वे। और पूछिए। फिफ्थ सेकंड पार्ट ना बेटा, फिफ्थ सेकंड पार्ट बताते हैं। बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए। देखो जो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत है, लेकिन बड़े आराम से करवा रहे हैं, टेंजेंट नॉर्मल भी और फर्दर भी, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। तो आपको पूछना है साथ साथ। फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट डाउट है, तो बेटा जितना मर्जी पूछिए, बहुत स्लो चल रहे हैं। किसी बच्चे को ये नहीं कहा जा रहा भाई ये आप क्यों पूछ रहे हैं, ये तो कल करवाया था, इस ढंग से नहीं कहा जा रहा। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट। ये बेटा f(x) = sin x + cos x, और इंटरवल गिवन है 0 to π। चाहे आपको क्लोज इंटरवल दे रखा है, एब्सोल्यूट ना दे रखा होता नो यूज, और क्लोज इंटरवल दे रखा है, तो मैक्सिमम का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। मिनिमम का क्या मतलब है, एब्सोल्यूट मिनिमम। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो f(x) = sin x + cos x दे रखा है, इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। तो फर्स्ट स्टेप वही, डेरिवेटिव को 0 पुट किया जाएगा। करते हैं बेटा एक्सप्लेन आपको। डेरिवेटिव को 0, जो पॉइंट्स आए और एंड पॉइंट्स पर f(x) की वैल्यू निकालेंगे। ये कंसेप्ट है बेटा। सॉल्यूशन। तो बेटा 0 से 180 के बीच में टेंजेंट x पॉजिटिव है, 0 और 180 के बीच में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो फर्स्ट को क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर थर्ड क्वाड्रेंट होता, जनरल नॉलेज, इंटरवल 0 to 2 π होता, तो टेंजेंट x = 1 है, टेंजेंट 45 भी होता, और x जो है फर्स्ट में लाई करता और थर्ड में कोई चीज कैसे लेके आते, 5 प्लस करके। x का आंसर π/4 और π/4 है। जनरल नॉलेज, अगर इंटरवल 0 to 2 π होता तो। कोई डाउट?
फर्स्ट, सेकंड, जनरल नॉलेज थर्ड। अगर इंटरवल 0 से 2 पाई होता तो थर्ड क्वाड्रेंट भी होता। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 5 + 5/4 5/4। डाउट पूछिए बेटा, रब कर रहे हैं फिर बेटा। क्या चीज बेटा? sin 5/4 225 डिग्री हो गया। जनरल नॉलेज डाउट ये है, sin 5/4 का आंसर क्या होता है? यानी sin 225 डिग्री हो गया। 225 180 और 270 के बीच में होता है जनरल। थर्ड में साइन नेगेटिव होता है बेटा। तो आपको पूछना है बेटा, ये तो जनरल नॉलेज है, डाउट है। ठीक है बेटा, अब निकालना नहीं है इसके अंदर। बेटा कोई डाउट? रब कर रहे हैं। खैर हमारे पास एक ही पॉइंट आया 5/4। स्टेप 2, ये पॉइंट और एंड पॉइंट्स यानी F0, F5/4, F5 तो F क्या होगा? sin 0 + cos 0। π/4 एप्पल + एप्पल 2 एप्पल। √2 आ गया। sin 180 0 होता है, cos 180 -1 होता है, तो -1 आ गया। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी आई बेटा? जो माइनस के, बाकी दोनों तो पॉजिटिव, तो ये तो एब्सोल्यूट मिनिमम। ये 1 है, ये √2 है। √2 तो 1.41 होता है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम। हाँ हाँ, जैसे बेटे हम इस पे देख रहे हैं, देखना इस पे दिक्कत आती है जब आप लाइन वगैरह कर लेते हो। अच्छा, उसके पहले जब लिखते थे ना वो ठीक लगता है, फिर आपको भी पढ़ने में दिक्कत आएगी ना। हाँ चलो ये हटाएंगे, पूरी लाइन के जैसे स्टार्टिंग में लगा देंगे पूरे सर्कल के लिए। वो ब्लॉक्स बनाना चाहते हैं बेटे अलग अलग। फिर भी और बताना। हाँ स्क्वायर में कर देंगे। ठीक है, ठीक, वो एक्स्ट्रा एडिशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, बताना है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि बच्चे बेस्ट बता पाते भी कहाँ दिक्कत आ रही है बेटा। बेटा पूछिए डाउट। पहला डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को 0 रखा था, x45 ये सेकंड स्टेप। π/4 0 और 180 पर f की वैल्यू निकाली। 0 पे 1 आ रहा है, π/4 पे √2 आ रहा है 1.4142। √2 आ गया तो √2 ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा, f ये -1 ये एब्सोल्यूट मिनिमम। आंसर। स्टेप्स पूछ रहे हैं बेटा आपको। बेटा 1 to 6 क्वेश्चन में आपको और कोई डाउट रह गया है तो आप पूछे प्लीज, और 33 एग्जाम्पल तक। सर क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट बताना सर। 3rd का 4th पार्ट, यस बेटे बताते हैं।
अब देखो बेटा, ये ओपन इंटरवल दे रखा है, खैर इसने तो क्वेश्चन में ऊपर लिखा भी है लोकल मैक्सिमम मिनिमम। अगर लोकल ना भी लिखता तो आप एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि हमें क्लोज इंटरवल नहीं पता। अगर क्लोज इंटरवल दे रखा हुआ तो एब्सोल्यूट निकलेगा, क्लोज नहीं दे रखा तो लोकल निकलेगा। अगर क्लोज दे रखा होता और लोकल लिखा होता तो लोकल ही निकालते थे। क्लोज दे रखा होता और कुछ ना लिखा होता और ये लिखा होता मैक्सिमम मिनिमम, तो एब्सोल्यूट निकाल। ठीक है, स्टेप्स तो वही है बेटा। सॉल्यूशन, फर्स्ट डेरिवेटिव cos x plus sin x, सेकंड डेरिवेटिव minus sin x plus cos x. Step first, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0, तो बेटा cos x इक्वल टू माइनस sin x 0, तो टेंजेंट x इक्वल टू -1, -1 को माइनस टेंजेंट 45 डिग्री, ये नेगेटिव है तो x किस में बिलोंग करेगा, या तो सेकंड में या फोर्थ, सेकंड में या फोर्थ में। तो कोई चीज सेकंड में चाहिए तो कैसे आएगी, पाई माइनस। कोई चीज फोर्थ में चाहिए तो कैसे आएगी, 2 पाई माइनस। ये फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट बताओ, थर्ड पॉइंट। टेंजेंट एक्स नेगेटिव है, आपको पता है टेंजेंट एक्स नेगेटिव कहां कहां होता है, सेकंड में और फोर्थ में। ASTC रूल, ASTC, तो टेंजेंट नेगेटिव सेकंड में और फोर्थ में होता है। सेकंड में कोई चीज कैसे आएगी, π/2 प्लस या 180 माइनस। फोर्थ में कब आएगी, 2 पाई माइनस, तो पाई माइनस π/4, फोर्थ में 2 पाई माइनस π/4, और पाई माइनस π/4 को क्या कहते हैं हम, पाई में से π/4 गया तो 3 π/4, 2 पाई में से π/4 गया तो 7 π/4। स्टेप्स पूछा बेटा आपका। वैसे तो +1 क्लास की सिंप्लीफिकेशन, लेकिन आपको बताया +1 की वजह से दिक्कत नहीं आने देंगे। स्कूल में हो सकता है ऐसे भी एक्सप्लेन किया जाए, टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, तो x इक्वल टू n पाई प्लस π/4 करके, फिर टीचर कहेगा इनको 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, लेकिन वो लेंथ थी। बिल्कुल आसान, 0 से 2 पाई का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट कवर हो रहा है बेटा, आपके फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स कवर हो गए, पहले 4। सेकंड में चाहिए, ये माइनस है, माइनस हटाना है, सेकंड में चाहिए, सेकंड में कैसे आएगा, पाई माइनस, तो लिख दिया पाई माइनस। फोर्थ में चाहिए तो 2 पाई माइनस, तो 2 पाई माइनस लिख दिया। तो आपका आंसर आ गया 3 π/4 और 7 π/4। इन दो पॉइंट्स को चेक करें, पूछना काफी आसान कर दिया। 1 2 3 4 5 नंबर
अब ठीक है बेटे, आप बता दिया करो ऐसे। तो 1 से 5 तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो नंबर बोले आप। नेक्स्ट स्टेप 2, अब इन दोनों पॉइंट्स को बेटा हम चेक करें। सेकंड में ले लिया बेटा, मतलब सेकंड डेरिवेटिव वो लेते हैं। हाँ, अभी लेंगे। अब स्टेप 2 देखिए, अभी तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, अब इन पॉइंट्स को हम चेक करेंगे। वो देखिए बेटा कैसे चेक करें। स्टेप 2, तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, x इक्वल टू 3π/4 यानी 135 डिग्री, और दूसरा है हमारे पास x इक्वल टू 7π/4 यानी ये 45 डिग्री इंटू 7 315 डिग्री। इनको चेक कर, तो डबल डेरिवेटिव 135 डिग्री पर, तो माइनस साइन 135 प्लस कोस 135। 135 है तो 180 माइनस 45 पॉजिटिव, तो माइनस का माइनस रहेगा, माइनस साइन 45, ये माइनस कोस 45, तो -1/√2 -1/√2 यानी नेगेटिव आ गया आंसर, चाहे इसका कुछ भी हो, -√2 बना है लेकिन नेगेटिव आ गया। तो आप क्या कहेंगे, रिवर्स था बेटा, x इक्वल टू π/4 3π/4 इज पॉइंट ऑफ व्हाट, नेगेटिव आया है तो लोकल मैक्सिमम। एंड मैक्सिमम वैल्यू इज, फर्स्ट में पुट करेंगे साइन 135 माइनस cos 135, this equal to 1/√2 माइनस माइनस प्लस 1/√2 तो √2, तो ये फिफ्थ था, आराम से चेक करें, ये 6th 7th 8th 9th और ये 10th, जो कि आंसर आ गया। आराम से चेक करें, आपको कोई डाउट है तो पूछना। वन 135 है, 135 पुट किया तो साइन डबल डेरिवेटिव में, तो माइनस साइन 135 प्लस कोस 135, तो ये -1/√2 -1/√2 जो कि नेगेटिव है, तो x इक्वल टू 3/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल टू, दिस इज द आंसर। स्टेप्स पूछो आप, 10 स्टेप्स तक, कोई डाउट? टेन स्टेप्स तक आपको कोई डाउट हो तो आपको नंबर पूछना है। टेन स्टेप्स तक कोई डाउट? नेक्स्ट देखें बेटा, 315 को भी ऐसे चेक करेंगे। 315 को डबल डेरिवेटिव, माइनस साइन 315 प्लस कोस 315, तो 315 को लिखेंगे
360 माइनस 45, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/√2, ये प्लस में ही है तो पॉजिटिव आ गया। तो x इक्वल टू 3/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू is f of 350। फर्स्ट में पुट करेंगे साइन 315 माइनस कॉस 350 तो ये आ गया बेटा हमारे पास -1/√2 -1/√2 तो -√2, तो ये 11th स्टेप, ये 12, 13, 14 स्टेप्स पूछे बेटा आप, स्टेप नंबर बोलिए, आपको आंसर दे दिया जाएगा। स्टेप्स पूछे, कोई डाउट है तो स्टेप नंबर आपको पूछना पड़ेगा। और पूछे बेटा डाउट फिर, तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है एओडी में, आपको करनी है। और क्वेश्चन नंबर बोले, नहीं तो फर्दर करवाएंगे बेटा। फर्स्ट 6 क्वेश्चन और एग्जांपल 33 तक देखिए बेटा, काम सीरियसली करना है, अच्छे ढंग से है आपको। कोई डाउट है तो लेक्चर स्टार्ट होते ही डाउट पूछा जाता है, डाउट पूछिए। सर 6th और बताना सर। 6th बताते हैं बेटा, जो बोर्ड पे लिखा है इसमें किसी बच्चे को कोई स्टेप पूछना तो बोलो आप। 6th नंबर और देखें बेटा, प्रैक्टिकल यूज देखिए बेटा, बिजनेस प्रॉब्लम में देखिए इसका क्या यूज है। कह रहा है प्रॉफिट फंक्शन एक्स पी एक्स, इसका क्या मतलब है, जनरल नॉलेज। प्रॉफिट व्हेन एक्स थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, जब एक्स चीजें बनाई जाए, किसी एक कंपनी ने एक्स चीजें बनाई जाए या बेची जाए, मान के चलते जितनी बनाई गई उतनी बेच दी, तो प्रॉफिट फंक्शन इस फार्मूले के द्वारा गिवन है 41 माइनस 28x माइनस 18x। मान लो एक चीज बनाई तो प्रॉफिट 41 माइनस 28 माइनस 18 नेगेटिव आ रहा है, तो लॉस हो रहा है एक चीज। जितनी ज्यादा चीज बनाएंगे तो उतनी ज्यादा कॉस्ट कम पड़ेगी। क्यों? बेसिक कॉस्ट, फैक्ट्री की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, कोई लोन है, सब वो तो मैटर करते हैं, उससे एक्स्ट्रा चीजें बनती है। कॉस्ट है यहाँ पे बेटा, Second, 28x.
24 लिखा हुआ है। यही है बेटा 41 प्लस 20। बेटा ठीक है, फिर ये कर लो। कुछ बुक्स में बेटा ये 72x माइनस 18x स्क्वायर। तो जैसे fx होता है वही सिंपल है, इसमें कोई आप ये पूछेंगे लोकल निकालने है एब्सोल्यूट, तो क्लोज इंटरवल तो दे ही नहीं रखे, तो लोकल ही निकालना। तो बस फर्स्ट स्टेप वही p डैश x माइनस 72 माइनस 36x, p डबल डैश x माइनस 36। स्टेप फर्स्ट, p डैश x को 0 रखेंगे तो माइनस 72 इज 36x, तो x का आंसर -2 होगा। स्टेप 2, टू चेक x इक्वल टू, ये हमें नहीं देखना कि नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव इधर क्या आ रहा है, फंक्शन दे रखते हैं -2 क्यों आया है, मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो p डबल डैश -2 जो कि -36 ही रहेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव है तो क्या करेंगे बेटा, तो x इक्वल टू -2 विल इज या